या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या खतीबुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। राज़ान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा फज़ल और एहसान है कि उस करीम ज़ात ने हमें हमारी ज़िंदगियों में एक मरतबा फिर माहे ज़ी-ए-शाम, माहे ज़ी-करम, माहे बख्शिश, माहे मग़फ़िरत, माहे रमज़ान मुबारक अता फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। उसने हमें माह रमज़ान की रहमतें, बरकतें और सादतें समेटने का यह मौका अता फरमाया है। माह रमज़ान मुबारक इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है और ये वाहिद ऐसा महीना है कि जिसका नाम कुरान है। बाकी जो 11 महीने हैं उनके नाम तारीख में हैं, अहादीस में हैं, आसार में हैं। कुरान मजीद में सिर्फ माह रमज़ान का नाम है। बाकी शवाल है, ज़िकात है, ज़िलहज है, मुहर्रम है, सफ़र है, रबीउल अव्वल है, रबीउल सानी है, जमादिउल अव्वल है, जमादिउल सानी है, रजब है, शाबान। बाकी 11 महीने तारीख में है, आसार में है, अहादीस में है। कुरानी महीना यानी जिसका नाम कुरान में आया है वो सिर्फ माह रमज़ान है। फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, वो महीना रमज़ान जिसमें हमने कुरान नाज़िल फरमाया। तो माह रमज़ान मुबारक का नाम कुरान में आया है। जब ये महीना शुरू होता तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती, इमामुल अंबिया का चेहरा अक़दस खुशी से खिल उठता था। वो खुश होकर इस महीने का इस्तक़बाल फरमाते। अत-तरग़ीब व-तरहीब में है, इमामुल अंबिया जलवा फराज हैं, सहाबा हुज़ूर की बारगाह में हैं, तो हुज़ूर ने 3 दफ़ा पूछा, मैं सहाबा जानते हो तुम किसका इस्तक़बाल कर रहे हो और कौन तुम्हारा इस्तक़बाल कर रहा है? 3 दफ़ा पूछा, जानते हो कौन आ रहा है? तुम्हें खबर है कौन आ रहा है? सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, उसका रसूल बेहतर जानते हैं। सैयदना फारूक आज़म आगे बढ़े और उसके या रसूल अल्लाह कौन आ रहा है? क्या कोई दुश्मन हम पर हमला करने लगा है? फरमाया उमर नहीं। या रसूल अल्लाह क्या कोई अल्लाह का पैगाम वही की सूरत में उतरने लगा है? फरमाया उमर नहीं। या रसूल अल्लाह फिर कौन आ रहा है? फरमाया उमर, एक ऐसा महीना आ रहा है कि जिसकी पहली रात ही अल्लाह ताला अहले किबला को बख्श देता है। अहले किबला के अल्फाज हैं इसमें, अहलुल किबला, हम लोग अहले किबला हैं। अभी हमने नमाज पढ़ी है तो नियत क्या की है? 2 रकात नमाज फर्ज, बंदगी अल्लाह ताला की, पीछे से इमाम के मुंह तरफ किबला शरीफ, हम अहले किबला हैं। और मैं अल्लाह ताला माह रमजान की पहली रात ही अहले किबला के गुनाहों को बख्श देता है। शाबानुल मुअज़्ज़म की आखिरी रात इमामुल अंबिया ने खुतबा इरशाद फरमाया। वैसे तो एक तवील खुतबा है और इस पर मज़ामीन बेशुमार है और इस हदीस को रवायत किया है जनाब सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। मारूफ खुतबा है। इमामुल अंबिया ने फरमाया, मेरे सहाबा, तुम पर एक ऐसा महीना जलवा फिक्र होने लगा है कि जिस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 रातों से अफज़ल और आला है। 1000 रात से अफज़ल और आला रात एक रात है उस महीने में आ रही है। फिर इमामुल अंबिया ने फरमाया कि ये वो महीना है कि जिसमें तुम नेकी करो तो बाकी महीनों के फर्ज के बराबर तुम्हें अजर अता किया जाएगा। यानी कोई नफली नेकी करोगे तो दीगर जो महीने ना 11 महीने जिनके नाम मैंने लिए हैं उनमें फर्ज नेकी के बराबर रमजान में नफली नेकी का सवाब अदा किया जाता है। और फिर फरमाया, अगर तुम कोई फर्ज अदा करो तो दीगर महीनों के 70 फर्जों के बराबर अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। फरमाया, इस महीने में रिज़्क़ में बरकत अता कर दी जाती है और ये बाहमी भाईचारे का महीना है। और इमामुल अंबिया ने फरमाया, इस महीने में अगर कोई किसी रोजादार का रोजा अफ्तार करवाए तो अल्लाह ताला अफ्तार करवाने वाले को भी रोजेदार जितना ही सवाब अता फरमाएगा और रोजेदार के सवाब में कमी भी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ से सवाब लिया और अफ्तार करवाने वाले को दे दिया। फरमाया, अल्लाह ताला रोजा अफ्तार करवाने वाले को भी रोजेदार जितना ही सवाब अता फरमाएगा। फिर इमामुल अंबिया ने फरमाया, इस महीने में
पहला अशरा रहमत है, दूसरा मगफिरत है और तीसरा दोज़ख से आजादी का अशरा है। फिर फरमाया सहाबा इस महीने में 4 काम कसरत के साथ करना। कितने काम? 4 कसरत के साथ करना। कौन कौन से काम? फरमाया इस महीने में कलमा शरीफ कसरत के साथ पढ़ना। फिर फरमाया इस महीने में इस्तिग़फ़ार कसरत से करना। फिर फरमाया इस महीने में जन्नत की तलब कसरत से करना। और फरमाया इस महीने में दोज़ख से पनाह कसरत के साथ मांगना। फिर फरमाया इस महीने में अगर किसी प्यासे को सैराब कराए, इफ्तार के वक्त किसी को पानी पिलाए, अगर कोई किसी प्यासे को सैराब करे, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे मेरे हौज़े कौसर से जाम अता फरमाएगा। उसके बाद उसे प्यास नहीं लगेगी, इसी हालत में वो जन्नत में दाखिल होगा। इस महीने की बेशुमार फजीलतें हैं, बरकतें हैं। तो चूंकि आज दूसरा रोजा है, तो मैं इस्तिक़बाल के हवाले से चंद एक हदीस आपके सामने बयान करने लगा हूँ। आप जो हदीस सुना रहा हूँ इसे इमाम बहकी रहमतुल्लाह तआला ने शुअबुल ईमान के अंदर बयान किया है। इमाम बहकी की किताब है शुअबुल ईमान, उसके अंदर बयान किया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया। मूसा कलीमुल्लाह हैं और कलीमुल्लाह का माना है अल्लाह से कलाम करने वाले। आप जानते हैं कोई दूर पर अल्लाह से कलाम करते थे। अल्लाह ने जनाब मूसा से पूछा, मूसा आप जानते हैं सैयदुश शहूर कौन है? सैयदुश शहूर, सैयद कहते हैं सरदार को और शहूर शहर की जमा है। हमारे नजदीक हमारी जो जबान उसमें शहर का माना और है, अरबी जबान में माना और है। हमारे यहाँ शहर कहते हैं वो जहाँ जदीद इलाका हो और ज़रूरियाती जिंदगी की तमाम चीजें मुयस्सर हों, हम कहते हैं शहरी इलाके। लेकिन अभी में शहर कहते हैं रमजान को। अभी मैंने आयत पढ़ी है शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अरबी ज़बान में शहर कहते हैं महीने को, शहर कहते हैं माह को, महीने को, और शहूर कहते हैं महीनों को। फरमाया प्यारे मूसा आप जानते हैं सैयदुश शहूर किसे कहते हैं, यानी महीनों का सरदार महीना कौन सा है? उसके परवरदिगार तो बेहतर जानता है। अच्छा, अगले अल्फाज में सुनाने लगूं उससे पहले एक और हदीस के 2 जुमले सुन लें, फिर आपका सारा मज़मून आपके दिल में उतर जाएगा। इमामुल अंबिया को अल्लाह करीम ने रजब की 27 तारीख को मेराज अता फरमाई। पिछला महीना शाबान का और उससे गुज़िश्ता रजब का महीना। इमामुल अंबिया को अल्लाह करीम ने मौजज़ा मेराज अता फरमाया। हुज़ूर ने फरमाया मैंने 7 आसमानों पर देखा है, 7 आसमानों पर हर 4 उंगलियों के बराबर फरिश्ते खड़े हैं और अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। यानी आसमानों के चप्पे चप्पे पर फरिश्ते अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। और हदीस में 7 आसमानों का जिक्र है। 7 आसमानों में 4 उंगलियों के बराबर जगह नहीं जहां फरिश्ता नहीं खड़ा और अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा। हर 4 उंगलियों के फासले पर फरिश्ता खड़ा है। और फिर सिदरतुल मुंतहा के फरिश्ते हैं, फिर जन्नत के दरवाजों पर ड्यूटी करने वाले, फिर अर्श को उठाने वाले हामिलीन अर्श हैं, फिर अर्श का तवाफ करने वाले हैं। कुछ ऐसे हैं जो हमेशा से क़याम में हैं, कुछ रुकू में हैं, कुछ सजदे में हैं। पहाड़ों के हैं, दरियाओं के हैं, हवाओं के हैं, रिज़्क़ के हैं, बेशुमार फरिश्ते कज़ा और क़दर की। यानी हम फरिश्तों को गिन नहीं सकते, हमारे लिए महाल है फरिश्तों को शुमार करें। अब ये हदीस ज़हन में रखें कि चप्पे चप्पे पर फरिश्ते खड़े अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और जो तादाद मैंने बताई। अब वो हदीस सुने जो शुअबुल ईमान में अल्लाह ने फरमाया प्यारे मूसा आप जानते हैं सैयदुश शहूर कौन है, महीनों का सरदार महीना कौन सा है? उसके परवरदिगार को बेहतर जानता है। फरमाया प्यारे मूसा महीनों का सरदार महीना रमजान है और जब माह रमजान आता है मैं 7 आसमानों के फरिश्तों को हुक्म देता हूँ अब मेरी तस्बीह पढ़ना छोड़ दो, अब मेरी तहलील करना छोड़ दो। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं परवरदिगार फिर क्या करें? अल्लाह फरमाता है फरिश्तों 7 आसमानों के फरिश्तों रोजादार जमीन पर जो जो दुआएं मांग रहे हैं तुम उन दुआओं पर आमीन कहना शुरू करो। रोजादार जो जो दुआएं मांग रहे हैं ना तुम उन पर आमीन कहना। आपने सुना होगा इफ्तार के वक्त फरिश्ते उतरते हैं। हम तो अपने मामूलात में होते हैं, शरबत ठंडा लेके आना, समोसे मेरे करीब कर दो, खजूरें धो के लेके आना, जो घर का माहौल है, पर हमें नहीं पता उस वक्त वहां फरिश्ते मौजूद होते हैं। जो दुआ मांगेंगे फरिश्ते आमीन कहेंगे। हमारी दुआओं की कबूलियत में तो हमारे गुनाहों की वजह से शक हो सकता है कबूल होगी या नहीं होगी। फरिश्तों की आमीन रद्द नहीं की जाती, फरिश्तों की आमीन कबूल होती। पर मैं प्यारे मूसा जब रोजादार दुआ मांगता है तो माह रमजान में सारे फरिश्तों से कहता हूँ
वो जो दुआएं मांग रहे हैं तुम उन पर आमीन कहना शुरू कर दो। वो जो दुआएं मांग रहे हैं तुम आमीन कहना शुरू कर दो। और अगले अल्फाज सुनने वाले हैं, और मैं प्यारे मूसा माह रमजान मुबारक में जब कोई मेरे सामने दुआ के लिए हाथ उठाता है, यकीन जानिए मेरे पास वो खिताबत नहीं अगले लफ्जों की तासीर आपके दिलों तक पहुंचा सकूं। अल्लाह ने फरमाया प्यारे मूसा माह रमजान में जब कोई रोजादार मेरे सामने हाथ फैलाकर दुआ मांगता है तो मुझे कसम है अपनी इज्जत और जलाल की, फिर मैं उस बंदे का माजी नहीं देखता, मैं ये नहीं देखता उसका माजी कैसा है, वो कितने गुनाह करता रहा है। मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम है, कोई रोजादार जब दुआ मांगे फिर मैं उसका माजी नहीं देखता, बस वो मांगता जाता है, मैं अता फरमाता। मैं ये नहीं देखता ये झूठ बोलता रहा है, ये गिबत करता रहा है, ये बेहयाई देखता रहा है, ये मेरे हुक्म तोड़ता रहा है। फरमाया मैं उसका माजी नहीं देखता, बस रोजादार जो दुआ मांगता है मैं उसकी दुआ कबूल कर लेता हूँ, वो मांगता जाता है मैं अता करता जाता। और हदीस के आगे भी अल्फाज हैं, फरमाया कुल्हिमुस समावाति वल अर्दी वल जिबाली वश्शजरी वद्दवा, कुल्हिमुस समावाति वल अर्द, फरमाया आसमान और जमीन पर इल्हाम किया जाता है। अब वक्त में इल्हाम आपको समझाऊं, इतना समझने वही और है, इल्हाम और है, इनमें फर्क है। पर मैं कुल्हिमुस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन पर इल्हाम किया जाता है। और किन मखलूकात पर इल्हाम किया जाता है? वश्शजरी, दरख्तों पर, वद्दवाबी, चौपाइयों पर, माल डंगर पर, वल्जिबाली, पहाड़ों पर अल्लाह इल्हाम करते हैं, यानी हुक्म नाज़िल होता है। और पता हुक्म कौन सा नाज़िल होता है? आसमान और जमीन की मखलूकात को हुक्म दिया जाता है कि जिस बंदे ने रोजा रखा है तुम उसकी बख्शिश की दुआ मांगना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह। रोजा रखे ना, हमारे जो माल डंगर है वो भी हमारे लिए दुआ मांगता है, हमारे यहाँ के पहाड़ दुआएं मांगते हैं। मैंने हदीस आपके सामने पढ़ी है, कश्मीर के सब्जाजार हमारे लिए दुआ मांगते हैं। एक हदीस है, गालिबन मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इमामुल अंबिया ने फरमाया रोजादार रोजा रखे तो फिर रोजे का ख्याल भी करे। हम ख्याल ही ना करते, फरमाया जो रोजादार रोजा रखे और अपने फर्ज अदा करे और हराम से बचे, जो फर्ज है उस पर वो अदा करे और हराम से बचे। रोजादार अपने रोजे की हिफाजत करे तो समंदर की मछलियां भी रोजादार की बख्शिश की दुआ मांगती, मछलियां भी दुआ मांगती। अगर मैं सिर्फ फज़ाइल ही सुनाता रहूं तो आगे बेशुमार हदीसें हैं, बेशुमार। मसलन एक हदीस मुबारक में इमामुल अंबिया ने फरमाया कि जो बंदा माह रमजान में कुरान की तिलावत करता है, हमारे यहाँ तिलावत कुरान मजीद की कसरत की जाती है माह रमजान में। तो सारा साल ना भी पढ़े तो रमजान में खत्म कुरान करते हैं, घरों में बहनें बेटियां बच्चियां औरतें पढ़ती हैं। हमारे यहाँ नमाज तरावी में कुरान पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है। तो फरमाया कि जो बंदा माह रमजान में कुरान की तिलावत करे, कल क़यामत के दिन जब वो बंदा मैदान हशर में आएगा तो कुरान और रमजान जो शफ़ाअन लिल अब्दी दोनों मिलकर उस बंदे की शफाअत करेगी। कुरान वैसे भी शफाअत करेगा, हाफ़िज़ कुरान को भी शफाअत का हक़ दिया जाएगा, आपने हदीसें सुनी है। लेकिन जो बंदा माह रमजान में तिलावत कुरान का एहतमाम करे, दोनों मिलकर अल्लाह की बारगाह में शफाअत करते हैं। रोजा करता है, परवरदिगार ये मेरे दिन का साथी है, इसने मुझे दिन को अपनाए रखा। और कुरान कहता है परवरदिगार ये मेरी रातों का साथी है, ये मुझे नमाज तरावी में सुनता रहा, ये कसरत के साथ मेरी तिलावत करता रहा। तो जो बंदा मोमिन माह रमजान में कुरान पढ़े, रोजा और कुरान दोनों मिलकर उसकी शफाअत करते हैं। हदीस मुबारका के हवाले से आखिरी हदीस बयान करने लगा हूं, और ये हदीस सारी अब तक की गुफ्तगू का निचोड़ है। माह रमजान में इससे खूबसूरत पैगाम हमें नहीं मिल सकता। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूं। रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा। अब हदीस सुने, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है। इमामुल अंबिया ने सहाबा किराम से पूछा बल मुफलिस, मुफलिस गरीब कौन है? तो सहाबा किराम जो हमारे ज़हन में कांसेप्ट है, सहाबा ने ये अर्ज़ किया यार सब जिसके पास ला दिरहम वला मता लहू, जिसके पास न दिरहम है न दौलत है, जो गरीब है, गुर्बत में जिंदगी गुजारता है। इमामुल अंबिया ने फरमाया नहीं, वो गरीब नहीं। अब सुने गरीब कौन है? फरमाया गरीब वो है मेरा वो उम्मती, इन्नमल मुफलिसु मिन उम्मती, मेरी उम्मत में गरीब वो है
जो दुनिया से कब्र में जाएगा तो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर जाएगा, पहाड़ों जैसी नेकियां। लेकिन जब मैदान हशर में आएगा ना तो हकदार हक मांगने आ जाएंगे। कोई कहेगा परवरदिगार मेरी हिम्मत करता रहा, कोई कहेगा मेरा माल खाता रहा, कोई कहेगा मेरा हक खाता रहा, कोई कहेगा मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी। हकदार आ जाएंगे, फरिश्ते करेंगे परवरदिगार क्या करें? अल्लाह फरमाएगा इसकी नेकियां हकदारों में बांटना शुरू कर। पहाड़ों जैसी नेकियां होंगी मैदान हशर में, वो सारी हकदारों को दे दी जाएंगी। इससे पता चला ठीक है बंदा नेकियां करता है, तरावी में कुरान भी सुनता है, हर साल इत्काफ भी बैठता है, उम्र में भी जाता है, गरीब बच्चियों की शादियां भी कराता है, उसकी इबादत अच्छी है, अखलाक अच्छा नहीं होगा, लोगों से मामलात अच्छे नहीं होंगे, बहनों का हक खाया होगा, किसी की गिबत की होगी, किसी को नुकसान पहुंचाया होगा, किसी के रास्ते पे कब्जा किया होगा, जो हमारे मुआशरे में होता है। इमामुल अंबिया ने फरमाया मुफलिस वो है, गरीब वो है जो आएगा तो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर। मुझे याद है मेरा मौजू क्या है और मैं एक मौजू पर बात करने का आदी हूँ। यकीन जाने जब हदीस में मुकम्मल करूंगा लगेगा दुनिया में नहीं जन्नत में जिंदगी गुजार रही है। बात ऐसी सुनाने है। फरमाया मुफलिस गरीब वो है जो मैदान हशर में आएगा पहाड़ जैसी नेकियां लेकर आएगा, लेकिन हकदार आएंगे, नेकियां बांट दी जाएंगी। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे परवरदिगार अभी भी हकदारों का हक पूरा नहीं हुआ। अल्लाह फरमाएगा अब हकदारों के गुनाह इसके खाते में डालना शुरू कर, हकदारों के गुनाह इसके खाते में डाल। नेकियां भी चली गई, नेक गया था मैदान हशर में गुनाहगार शुमार हो गए। अब आगे सुने, फरिश्ते नमाजें भी लेंगे, हज, ज़कात, खैरात, सदकात, नफली नेकियां, रोजे, सब कुछ ले लेंगे, नफली नेकियां। हदीस के अल्फाज हैं मुफलिस गरीब आदमी अब उसके नाम माल में सिर्फ रोजा रह जाएगा, बाकी सब कुछ फरिश्तों ने हकदारों में बांट दिया। रोजे रह गए 40 साल के रोजे, 30 साल के रोजे, 60 साल के रोजे। फरिश्ते रोजों की तरफ हाथ बढ़ाएंगे कि रोजे हकदारों में दें। अल्लाह फरमाएगा खबरदार इसके रोजों की तरफ ना देखना, मैंने ऐलान किया था रोजा मेरे लिए है, मैं ही इसकी जज़ा। ये रोजा इसने मेरे लिए रखा था, बाकी सारी नेकियां देकर भी, लोगों के गुनाह लेकर भी फिर भी जन्नत में जाएगा एक रोजे की बिना पर, एक रोजे की वजह से वो आदमी जन्नत में जाएगा। फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा। अमल की तौफीक अता फरमाए। व अलैना इल्ला बलाग। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल IMS चैनल इस्लामी मैसेज सर्विस।